Guys, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो अगर दो पावरफुल देश एक ही साथ बैठकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाए जो डायरेक्टली इफेक्ट करे उनकी इकोनॉमी, उनके डिफेंस और उनके रिसोर्सेज को। क्या हो अगर इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर, इंडिया का सबसे पुराना डिफेंस प्रोवाइडर सप्लायर, अगर एक ही टेबल पर बैठकर ऐसे डिसीजंस ले जाए जो डायरेक्टली इफेक्ट करे इंडिया में हमारी जॉब्स को, हमारी इकोनॉमी को और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। यस गाइस, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट के बारे में, जो हुआ 4 से 5 दिसंबर 2025 में, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी के साथ जो है एक हाई स्टेक्स मीटिंग करी है, जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया रशिया का रिलेशनशिप नेक्स्ट 5-10 साल के लिए। सो गाइस, सबसे पहले चलो मीटिंग का पूरा मोटिव समझते हैं। इंडिया और रशिया कोई आज की बनाई हुई कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। इंडिया रशिया 70 साल पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है और रशिया इंडिया का बहुत बड़ा रिलायबल पार्टनर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल सप्लाईज, स्पेस कॉर्पोरेशन एज वेल एज डिफेंस। सो पिछले कुछ सालों में इंडिया ड्रामेटिकली चेंज हुआ है, वर्ल्ड ड्रामेटिकली चेंज हुआ है, जहाँ पे वेस्टर्न सैंक्शंस आई है, कोल्ड वॉर के टाइम से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और यूक्रेन वॉर आई है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड टोटली इफेक्ट हो रहा है, सैंक्शंस वगैरह लग रही है तो टोटली वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है। इसी बैकग्राउंड में पुतिन का इंडिया विजिट करना, मोदी जी के साथ क्लोज डोर मीटिंग करना दुनिया भर में अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। और ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यहाँ कोई हैंडशेक वाला सीन नहीं था, ये एक रोड मैप तैयार कर रहा था इंडिया और रशिया के बीच में 2030 तक के पूरे अलायंस के बारे में। 2030 तक के कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं इन दोनों के बीच में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर रहे हैं इन दोनों नेशंस को और पूरे वर्ल्ड को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के बीच, जिसका इफेक्ट हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा फील करते हैं, वो है ऑयल। पुतिन ने मोदी जी को एक सॉलिड एश्योरेंस दिया कि रशिया जो है इंडिया को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई देगा। अब ये चीज इतनी ह्यूज क्यों है? अगर इतना बड़ा ऑयल सप्लायर लाइक रशिया इंडिया को डायरेक्ट अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई दे रहा है, विच मीन्स कि इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और हम जैसे लोगों को बेनिफिट भी उससे बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर। तो इस चीज से क्या होगा कि हमारी फाउंडेशन और ज्यादा सेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, पेट्रोल डीजल के प्राइस से ट्रांसपोर्ट से लेके सब्जी के प्राइस तक का डिसीजन यहीं से डिसाइड होता है। तो ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में होना बहुत जरूरी है और इंडिया को अगर पुतिन कह रहा है कि अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई मिलेगी, विच मीन्स कि हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इस मीटिंग में डिफेंस इक्विपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रशिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडिया को डिफेंस में, बिकॉज रशिया जो है वो इंडिया को जो है मिसाइल्स, सबमरीन्स, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है। तो इस रशिया का इसमें भी मेन रोल प्ले होता है। रशिया ने जो है इंडिया को इस पे कह दिया है कि कुछ भी हो, जैसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस टाइम, रशिया यूक्रेन चल रहा है, बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, बट दोनों लीडर्स ने ये चीज़ को रीअफर्म किया है कि हम जो है वो अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा चल रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन जो भी चल रही है, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और फ्यूचर में जॉइंट प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, जिसका मतलब है मेक इन इंडिया के अंडर बड़े सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंडिया में बनेंगे, जिसकी वजह से इंडिया को डबल बेनिफिट्स होगा। एक रिलायंस खुद की भी बनेगी, हम खुद सेल्फ रिलायबल होंगे, और दूसरा हम वर्ल्ड लेवल पे उस चीज को एक्सपोर्ट करके अपना जो है इकोनॉमी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। एक टर्म मीटिंग में एफटीए बार बार रिपीट हुआ। अब एफटीए क्या है? एफटीए की फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसका मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा देश के बीच में, कंट्रीज के बीच में क्या होता है, डिसाइड होता है कि वो एक दूसरे से जो है वो चीप और कम टैक्सेस में गुड्स की सर्विस जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया जो है अपना जो गुड्स और सर्विसेज है वो चीप प्राइसेस में वहां पे बेच सकता है और वहां पे ट्रेड उनके साथ कर सकता है। मेन गोल क्या है यहाँ पे? अब जहां तक बात है EAEU, अब EAEU क्या है? बेसिकली एक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है जिसमें रशिया और उसके कुछ यूरेशियन कंट्रीज आ जाती हैं। इंडिया का बेसिकली टारगेट ये है कि वो रशिया के पूरे EAEU के साथ जो है एक FTA साइन करे, जिसके थ्रू क्या होगा, रशिया की जो यूरेशियन कंट्रीज है वहाँ पे इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भेजे जाएंगे और वहाँ पे इंडिया चीप प्राइसेस में उनके साथ ट्रेड कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया के एक्सपोर्ट जैसे स्काई रॉकेट हो सकते हैं। इंडिया की टेक्सटाइल, फार्मा, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर्स जो है वो एक गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ एक्सपोर्ट होंगे और काफी अच्छा जो है हमारी जो है डिपेंडेंसी हो जाएगी पूरे वर्ल्ड लेवल पे।
ट्रेड की सेटलमेंट को लेके भी काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई इन दो कंट्रीज के बीच में। अगर आप देखो यूएस के जो डॉलर्स है वो बहुत ज्यादा बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहे थे और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी लगा रहे हैं ट्रेड पे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इंडिया और रशिया ने ये डिसाइड किया कि वो सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो रुपीज और रूबल में करेंगे, विच मीन्स कि इंडिया के करेंसी को बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी और काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। दूसरी चीज ये होगी कि यार उन दोनों की करेंसी को जो है वो काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, दोनों अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, रशिया के डॉलर्स की भी जो डिपेंडेंसी ग्लोबल लेवल पे वो थोड़ी सी कम होगी और इनकी ट्रेड भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मतलब ग्लोबल लेवल पे होगी। अब सबसे ज्यादा लोग एक चीज हमेशा मिस करते हैं डिस्कशन के बीच में कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में सिर्फ डिफेंस या इकोनॉमी को लेकर डिस्कशंस नहीं होती है। इंडिया और रशिया दोनों एक ऑटोनॉमस कंट्री है, विच मीन्स कि इंडिया किसी का फॉलोअर नहीं है, इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है, विच मीन कि इंडिया किसी को फॉलो नहीं कर रहा, इंडिया खुद के ट्रेड की डिसीजंस खुद ले रहा है। इंडिया एक सेल्फ रिलायबल कंट्री है जिसको खुद के डिसीजन लेना ही पसंद है और किसी को फॉलो करना पसंद नहीं, विच मीन्स कि इंडिया जो है अपनी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर रही है और एक ग्लोबल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस बना रही है आने वाले टाइम में और अभी भी। तो चलो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या चेंज होने वाला है इंडिया में। सबसे पहले तो आने वाले टाइम में फ्यूल के प्राइस जो है उसमें हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा जो है हमारे डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट है उसमें लोकल जॉब्स भी हमें मिल सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब जो इंडिया और रशिया ने कहा है कि हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे डिफेंस की, तो इंडिया में भी जो है वो डिफेंस वगैरह की प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे भी डिफेंस वगैरह के सिस्टम्स बनेंगे, तो जॉब की प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। तीसरा, अगर एफटीए साइन हो जाता है तो इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो रशिया की यूरेशिया कंट्रीज जो है वहां पे भी जाएगा, तो एक मैसिव स्केल पे जो है सेल होंगे उनके प्रोडक्ट्स वगैरह, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर का जो है वो ह्यूज बूस्ट मिलेगा इंडिया को। चौथा क्या होगा, इंडिया और रशिया के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि उनका ट्रेड जो है वो रुपीज और रूबल में ही हो रहा है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल, सिंपल और क्लियर डिस्कशन जो कि इंडिया और रशिया के बीच में होता है। आई होप कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट क्लियर वर्ड्स में बता दिए कि इंडिया और रशिया के बीच में क्या क्या चीजें होने वाली है। बिकॉज गाइस लास्ट में मैं इतनी चीज बोलना चाहूंगा, ये जो डिसीजन दिए गए हैं इससे इंडिया बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है और अपने आप में एक सेल्फ रिलायबल कंट्री निकल कर आ रहा है, क्योंकि इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं है। यस, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, रशिया के साथ बहुत पहले से इंडिया के मेजर रोल्स थे, मेजर अलायंसेस थी, बट इंडिया कहीं पे भी ये नहीं दिखा रहा कि वो किसी पे डिपेंड है। अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया भी एक मेजर रोल वहां पे प्ले कर रहा है। इंडिया कहता है कि अगर हम आपके साथ ये ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मेजर रोल भी होना चाहिए, विच मीन्स कि इंडिया आने वाले टाइम में अपनी इकोनॉमी में काफी बूस्ट लाने वाला है और काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है इंडिया में होने वाली है।